आप एक बार सोचिए, एक ऐसा देश, सूरज उगता है तो, लेकिन रोशनी उसके ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर हुकूमत हो। एक ऐसी देश, ये समझ लो, एक ऐसी जमीन जहां पर मुस्कान भी खौफ में बदल सकती है और एक गलत लफ्ज आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। मैं आज आपको ले जा रहा हूँ दुनिया का सबसे एक ऐसी देश जहां पर लोगों को खौफ की जिंदगी जीना पड़ता है। वो और कोई नहीं, वो है नॉर्थ कोरिया। क्या वहां पर लोग एवरी सिंगल डे नॉर्मल जिंदगी जीते हैं हमारी तरह? क्या उनका हर एक पल एक खामोशी में कैद है? आज हम देखने वाले हैं नॉर्थ कोरिया की असली जिंदगी जो दुनिया के सामने छुपाया गया है। ये समझ लो डार्क रियलिटी के बारे में। नॉर्थ कोरिया में एक सिस्टम है, उस सिस्टम को बोला जाता है इनमिन वन। ये एक तरह के नेग बोरहॉट वॉच है, लेकिन ये पुलिस के साथ ये बिल्कुल नहीं होता। लोग अपने लोगों के ऊपर निगाहें रखते हैं। आप मान लो आप अपने घर में बैठे हो, खिड़की के बाहर झांक रहे हो और शायद आपके घर के जो सामने वाले खिड़की जो आदमी है आपकी सारी हरकत को वो अपने मोबाइल के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा है। सोचिए, जब आपको ये भी पता ना हो, आपके दोस्त, आपके हमसफर या शायद आपके बच्चे सरकार के लिए एक इंफॉर्मेशन बन चुका है। ये सिर्फ सर्वेलेंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां पर लोग खुद से ही सच बोलने से डरते हैं। नॉर्थ कोरिया में एक सिस्टम है, उसका नाम है संगबुन। सोचिए, आपका किस्मत इस पर डिसाइड होती है कि आपकी दादा और परदादा सरकार के साथ वफादारी की थी या नहीं। अगर आप रॉयल क्लास में हो तो आपको अच्छी नौकरी और बहुत सारी फैसिलिटी भी मिल जाएगी और राशन और थोड़ा सा आराम भी आपको मिल सकता है। लेकिन आप लोअर क्लास के हो तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है भूख और मजदूरी कैंप्स। आप यहाँ पर फ्रीडम ले सकते हो, बाकी देश पर भी ले सकते हो, बट नॉर्थ कोरिया में आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इस तरह समझो कि आप एक रोबोट हो, आप एक गुलाम हो जिससे आप सरकार को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर आपको कोई जगह भी नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, बट ये रियलिटी नहीं है। आपके आगे आने वाली जो 3 पीढ़ियां हैं वो भी आपके पापों की भागीदारी भी रहेंगी। 3 पीढ़ियां, जितने भी 3 पीढ़ियां आएंगी आपकी, मान लो आपके दादा या परदादा ने कुछ भी गलत किया है, आप और आपके पापा और आप आपके बेटे, इस तरह से आपकी एक सजा, मतलब एक गलत कदम आपके तीनों पीढ़ियों को बर्बाद करके लग जाएगा। पैंडेमिक से पहले, आई मीन कोविड की बात कर रहा हूं मैं, उसके पहले एक शहर था, आई मीन एक सिटी था बहुत बड़ा। इस सिटी का नाम था हाइसान। वहां पर लोग बहुत सारे मतलब घूमने के लिए आते थे और बहुत बड़ा बाजार लगता था, मतलब इतना बड़ा कि आप सोच नहीं सकते। और रही बात दूसरी, और जितने भी लोग वहां पर आते थे क्रॉस बोर्ड के लिए आते थे वहां पर, क्या है वो एक ट्रेड टाइप होता था। मैं आपको आगे बात करूंगा इस टाइम में। वहां पर एक आजादी का एहसास होता था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में एक सिस्टम नहीं है आजादी। आपको वहां पर हंसना भी एक जुल्म माना जाता है। तो वहां पर क्या होता था ना, वहां पर एक मतलब एक बाजार लगता था, तो एक शहर था, उसमें एक बाजार लगता था, जितने लोग वहां पर आते थे अपनी हैप्पीनेस, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आजादी के लिए आते थे वहां पर उस बाजार में घूमने फिरने के लिए, कुछ इस तरह से। और नॉर्थ कोरिया में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर सरकार तो इसी तरह है। चाइनीज टीवी घुस जाते थे वहां पर, लोग चुपके से अपने मोबाइल को, मतलब जिस तरह से सरकार को पता भी ना चले। अगर मान लो मैं नॉर्थ कोरिया में हूँ, वहां पर चाइना को एक अदर पर्सन वहां पर मुझे चुपके से, मैं वहां पर चुपके से सरकार को पता ना चले, उसको फोन करूंगा और उसकी सारी मतलब वहां पर जो देश है थोड़ा सा वो मतलब देखूंगा क्या क्या परमिशन है, क्या क्या नहीं। और रही बात उसकी, नॉर्थ कोरिया में जितने भी लोग हैं उस बॉर्डर पार करके नहीं जा सकते। आई मीन ये भी समझ लो कि वहां पर जितने भी लोग हैं फ्लाइट में भी नहीं जा सकते। हाँ, बाहर के दूसरे लोग टूरिज्म जिसको बोलते हैं वहां पर आ सकते हैं। और लेकिन 2020 के बाद एक छोटी सी रोशनी उन सब के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि सरकार को पता चल गया कि जितने भी लोग हैं ये इस चीज का मजा ले रहे, इसलिए इस चीज को बंद कर दिया गया। बॉर्डर बंद और सिग्नल भी बंद, और जितने भी बाजार थे सबको सरकार ने सब कुछ ताला लगा दिया। आप एंटरटेनमेंट नहीं ले सकते वहां पर जितने भी लोग हैं सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड के थ्रू वहां पर जीते हैं। मान लो 1 करोड़पति इंसान है, तो उसके बाद बहुत सारा पैसा है, तभी वहां पर नहीं रह सकता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड ही चलता है और कुछ नहीं। अगर किसने सिस्टम तोड़ने की कोशिश की बाई चांस, तो उसके साथ इतना ज्यादा बुरा हालत होता है। अगर आप एक बार अच्छे से नॉर्थ कोरिया में जाके नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च करके देखोगे तो आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1990 का दौर, नॉर्थ कोरिया सबसे बड़ा कयामत। भूख से मरने वाले जितने भी लोग, उन सबको, जितने भी लाशें थे उन सबको एक ट्रक में भर्ती कर दिया गया। उस टाइम में लोग इतना ज्यादा भूख से तड़प रहे थे कि घास खाने के लिए, तो आज जो घास इंडिया में मिल रहा है उनको खाने के लिए तड़प रहे थे वहां पर। जाटों की जाट इस चीज को जितने भी लोग थे उसको खुदाई करते थे बच्चों को जिंदा रखने के लिए। और जो बच्चे बच गए उन सबको स्कूल भेजा गया और उन सबको पढ़ाया भी गया। स्कूल में जितने मतलब टीचर थे बच्चों को ये सिखा रहे थे कि
अमेरिका तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है और तुम्हारा जो सरकार है वो भगवान है। ये जो माइंडसेट है ये बच्चों के दिमाग में डाल रहे थे, बार बार यही बोलते जितने भी टीचर थे। एक बच्चा जब बड़ा होता है, माँ बाप सोचने लगता है कि मेरा बच्चा जब भी बड़ा होगा डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब का ख्वाब होता है। लेकिन वहां पर अगर आप सपना देख रहे हो, ये भी एक जुल्म माना जाता है। वहां पर जितने भी बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके सरकार को जय जयकार करेंगे। एक आदमी, आपको पता है वो कौन है? महान व्यक्ति। नॉर्थ कोरिया में इंसान को इंसान नहीं माना जाता, एक नंबर समझा जाता है। उसकी जिंदगी, उसकी खुशी, उसकी सोच सब एक हुकूमत के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स होता है। जहां दुनिया में लोग सेल्फी लेते हैं, वहां पर लोग फोन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज सुनते हैं, वो है प्रोपागैंडा। मुझे पता नहीं प्रोपागैंडा क्या है, अब खुद कमेंट में बताओ। प्रोपागैंडा मैं टेस्ट में लिख दूँ, ठीक है? अगर आप गलती से दूसरे व्यक्ति, मान लीजिए एक अननोन पर्सन की अगर देख ली बाई चांस, तो आपके साथ तो आपकी दुनिया जेल के अंधेरों में डूब जाएगी। ये सोचो, अगर आप यहाँ पर नहीं, अगर नॉर्थ कोरिया में पैदा होते तो आपका हालत क्या होता? जितने भी टिकटॉकर, जितने भी इंस्टाग्राम, जितने भी यूट्यूबर, आई मीन मैं खुद की बात भी कर रहा हूँ। आप एक बार सोच के देखो, नॉर्थ कोरिया में एक कैद खाना है, वहां पर 2.5 करोड़ लोग जेल में है। इमेजिन कर पा रहे हो एक बार? मतलब इंडिया में जितने लोग जेल में नहीं होंगे, वहां पर उतने सारे लोग हैं। तो मतलब जब मैंने स्क्रिप्ट लिख रहा था सर्च करते समय मुझे इस तरह से लगा कि वहां पर सरकार जो है वो थोड़ा सा पागल किस्म का टाइप है। क्योंकि देखो, आप एक चीज को ध्यान सुनो, वहां पर जितने भी लोग हैं उनको फ्रीडम होना चाहिए। हमारे इंडिया में जितने लोग हैं उन सबके लिए फ्रीडम है, बट वहां पर नहीं है। वहां पर सिर्फ सरकार का राज चलता है। अगर आपके साथ ऐसा चलता तो आप क्या करते? आप खुद ही सोच। उनका दर्द और उनका कहानी दुनिया में कहीं पर नहीं पहुंचती, आई मीन सोशल मीडिया तक भी नहीं पहुंचती। अगर कोई मीडिया उनको शूट भी करता है, मतलब वीडियो बनाता है उनका, ठीक है, ये समझ लोगे, तो वो कभी मतलब उदास होकर नहीं, मतलब फोटो उठाएंगे और वीडियो नहीं बनाएंगे, वो हंसते हुए, इस तरह से कि वो खुश है अपने देश से, इस तरह से। और हम यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि उनके बारे में वो सब कुछ मस्त जी रहे हैं, उनके लाइफ बहुत सेट है। बट एक बार आप रिसर्च करके देखो, आप बहुत ज्यादा लकी हो। जब एक बार सर्च करके आप देख लोगे उनके लाइफस्टाइल और उनके बारे में, आप समझ जाओगे कि आप यहाँ पर और अलग अलग देश में पैदा होकर एक अच्छी लाइफ जी है। मतलब अब ये समझ लो कि आप गुलाब तो नहीं हो किसी की, सरकार की भी। क्योंकि आप अगर आपके मतलब कुछ ऐसी चीज होता है तो आप सरकार को बोल सकते हो, वहां पर आप सरकार को बोल ही नहीं सकते। अगर सरकार को बोल दिया तो आपके साथ, मैं तो खुद बताया था आपके साथ क्या हो सकता है, आप खुद ही सोच लो। आप यहाँ पर सपने देख सकते हो, जितने बड़े बड़े सपने चाहे देख सकते हो, बट वहां पर सपने देख सकते हो। आपको वो मतलब एक क्या बोलते हो चीज को, जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन वहां पर सपने देखने भी एक जुर्म माना जाता है। गवर्नमेंट को आपको बताया था मैंने भी, अगर आप लॉ को भी तोड़ोगे तो आपको जितने ज्यादा जेल होगा उतनी जल्दी आप जेल जाओगे, कुछ इस तरह से। ये थी आज की वीडियो नॉर्थ कोरिया ड्रग रियलिटी के बारे में। आप ये बताओ कि क्या सच में आप नॉर्थ कोरिया में पैदा होते आप लकी मानते खुद को? दुनिया इतना बड़ा राक्षस से, मतलब जो सरकार इतना बड़ा जुल्म और राक्षस की तरह हो रहा है, क्या वहां पर लोग अच्छे से रह सकते हैं? तभी उस जगह तो अच्छा, हमारी जगह यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं इस जगह तो अच्छा है। और इस वीडियो को जल्दी शेयर करो और कमेंट करो, जितने भी लोग को इनके बारे में पता नहीं है उनको भी पता चले। क्योंकि नॉर्थ कोरिया और जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि बाहर के अदर कंट्री के लोग अच्छे से जी रहे हैं और हम यहाँ पर मतलब कीड़े मकोड़े तरह से रहे हैं। आज से जो चीजें अपने दिमाग से हटा लो, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो अपने लाइफ में, और वहां पर लोग कुत्ते की तरह जी रहे हैं, जैसे AI रोबोट हो। मतलब एक कुत्ता है वहां पर, आपको बिस्कुट फेंक रहे हो और उसको बोल रहे हो कि उठ और बैठ, तो कुछ इस तरह से वहां पर हो रहा है। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, मैं और एक मतलब ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा कि अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सुनकर दंग रह जाओगे। ओके बाय, इतना ही आज वीडियो।